आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित देशबंधु कॉलेज के चेयरपर्सन श्री RN वत्स जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी, प्रोफेसर भागी जी, प्रोफेसर हनीद गांधी जी और सामने उपस्थित मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि देशबंधु कॉलेज के भी और बाहर के भी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए राजीव जी ने हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कॉलेज में टीचर्स और स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए। जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे और एडमिशन्स होंगे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, जिसके बारे में डिटेल में भागी जी ने बताया। और अभी से जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो भी करिकुलम तैयार हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको पढ़ेंगे भी। तो बहुत सारी बातें भागी जी ने बताई, और एक बात जो भागी जी ने बताई कि कुछ भी जो पढ़ाना है वो हमें कहीं ना कहीं उसको भारत से जोड़ के देखना होगा और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से जोड़कर पढ़ाना होगा, तभी जाके उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा और भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। आज जो विषय मैं लेने जा रही हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसपे बहुत जोर दिया गया है और पिछले दशक में भी जिसपे बहुत जोर दिया गया, वो है स्किल। और स्किल में सरकारें भी और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के करिकुलम में, तीनों में ही बहुत जोर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो करिकुलम आ रहा है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 सेमेस्टर्स ऐसे हैं, 3 ईयर्स ऐसे हैं जिसके 6 सेमेस्टर्स में 2 क्रेडिट का एक स्किल का कोर्स स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैं थोड़ा सा स्किल की, जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का जो पूल बनना है उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो जब स्किल एनहांसमेंट का सारा विषय मेरे पास आया तो मुझे लगा कि इतना स्किल के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है। पिछले 10 साल से भी आपने देखा होगा कि स्किल मिनिस्ट्री बनी, सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, तो ये सारी स्किल का जोर दिया क्यों जा रहा है। और जब मैंने अपने भारत के पुराने थोड़े ट्रेडिशंस पे नजर डाली तो मुझे लगा कि भारत में और स्किल जिसमें ऑलरेडी इतनी स्किल थी, हमारी तो इकोनॉमी चाहे गांव की हो, चाहे कस्बों की हो, चाहे क्लस्टर ऑफ विलेजेस हो, वो सर्कुलर इकोनॉमी थी जहां पर सारी स्किल्स वहां पे मौजूद थी। मुझे ध्यान आता है कि घर में जब गांव में शादी होती है, आप में से बहुत लोग गांव के होंगे, तो सब लोग कुम्हार का चाक पूजने के लिए जाते हैं। भाई कुम्हार का चाक क्यों? उसके पास स्किल है, क्योंकि वो आपको जो आपके घर में कोई त्योहार, कोई ऐसा शादी होनी है, तो जो बर्तन आने हैं वो वहां से आने हैं। तो ये स्किल हमारे पास मौजूद थी। और भी बहुत सारी स्किल्स, एक गांव का क्लस्टर होता था तो पता चलता था कि ये तो जुलाहे का गांव है, यहां से सारा कपड़ा बुनकर आता था, आसपास के लोग उनको खरीदते थे, ये भी स्किल थी। जो हमारी एग्रीकल्चर का ट्रेडिशन था वो भी एक स्किल थी। और जो हमारा फार्मर था वो इतना स्किल्ड था जो कि आजकल के साइंटिस्ट भी शायद उसी से सीखे होंगे। वो बेस्ट ऑफ द सीड्स अपने लिए प्रिजर्व करता था। और ऐसे करते करते जो धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स है, जो यहाँ पर कुछ साइंस के लोग बैठे हुए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो सेलेक्ट करता था, सिलेक्शन करता था कि ये सीड मुझे अगली बार बोना है, और उसमें बेस्ट ऑफ द सीड अपने पास रखता था। वो उसकी स्किल थी। हम करीब 1100 वैरायटीज राइस की पूरे देश भर में बोते थे, और आज हम कुछ 100 वैरायटीज के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हमने उस स्किल को छोड़ दिया। स्किल कहाँ से? अब हमारे पास बीज कहाँ से आता है? मॉन्सेंटो से आता है। वो हमें बीज देते हैं
और अगली बार हम उसको रख नहीं सकते, हमें नया बीज रखना पड़ता है। तो ये जो सारी स्किल्स हमारे पास थी वो गायब कहाँ हो गई अचानक से? वो कहीं ना कहीं तो रहनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। और फिर सरकारों को होश आया कि नहीं, जो हमारा गांव का बच्चा था, जो हमारा शहर का बच्चा था, उसको हम पढ़ाने के लिए लेके आते हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीजें पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसके मन में ये भर जाता है वो मैकाले पद्धति से कि मुझे तो टाई लगानी है, सफेद कुर्ता पहनना या सफेद शर्ट पहननी है और व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, मुझे ऑफिस में जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा खासा पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, अगर आप उसको कहेंगे सरकारी सिस्टम में जाके तुम्हें पियोन की जॉब मिलेगी, तो उसके लिए भी वो तैयार है। वो ग्रेजुएट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड की हुई है, लेकिन उसके लिए क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो इसलिए स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास स्किल्स, ट्रेडिशनल स्किल्स बहुत थी, लेकिन जो एक पूरी स्किल्स, पूरी ट्रेडिशनल स्किल फैमिली से आती थी, उस स्किल को करने में हमें हीन भावना लगती है। कारपेंटर का बेटा कारपेंटर कभी भी नहीं बनना चाहता, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, लेकिन हम फिर दोबारा से वो स्किल सिखाने के लिए आ जाते हैं। मुझे ध्यान है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, वहां पे एक 2 हफ्ते में दो दो पीरियड का एक कोर्स होता था जिसको सूपा बोलते थे, SUPW। और उसमें हमें सिखाया जाता था कि आपको गार्डनिंग कैसे करनी है। जो एक नेचुरल स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी थी, उसको हमें वहां ले जाके सिखाया जाता था। खैर, ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल हो गई। आज हमें उसी स्किल की इंपॉर्टेंस, अगर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाके खड़ा करना है, तो उसी स्किल की इंपॉर्टेंस हमारे सामने दोबारा से आ गई है। हमें तरह तरह से स्टूडेंट को स्किल्स देनी है। एकेडमिक बहुत अच्छा है, एकेडमिकली जो भी सब्जेक्ट चूज करता है वो जरूरत है उसकी, उसको करना भी चाहिए, उसको हमें ठीक से देना भी चाहिए। लेकिन जब वो बाहर निकलता है अपना ग्रेजुएशन करके, तो उसके पास किस प्रकार की स्किल होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आजकल एक स्किल हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं कि जिसको भी स्किल की बात करें, इसके पास स्किल होनी चाहिए, इसको क्या आता है, तो ठीक है, इसने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर लिया, थोड़ा टाइपिंग आ गया, थोड़ा वर्ड आ गया, थोड़ा एक्सेल आ गया, दैट इज अ स्किल। बट सिर्फ इसी स्किल से तो काम नहीं चलेगा, स्किल्स तो और भी बहुत तरह की होनी चाहिए। फिर अभी थोड़ा सा एडवांस वाली स्किल आ गई, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन क्या सभी लोग वही कर पाएंगे? तो इसलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 6 स्किल कोर्सेज सोचे हैं, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो और किस तरह के स्किल्स हो। तो जैसे मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की भी बात की और चॉइसेस की बात की, तो डीयू में अभी जो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हैं, हालांकि ज्यादा डिस्कशन एकेडमिक कोर्सेज के ऊपर हैं, लेकिन जो स्किल के कोर्सेज हैं जो कि अगले 3 साल में स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं, और पहली स्किल हमारे पास आएगी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो स्किल किस तरह की होनी चाहिए? तो पहला तो उसके बारे में सोचा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट, एक पूल ऑफ स्किल्स, पूल मिलेगा और उस पूल में स्किल्स ऑफर की जाएंगी, उसके लेवल्स होंगे। अगर कोई स्टूडेंट उसको ऑफर करता है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक स्किल को ऑफर करता है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके नेक्स्ट लेवल की सेम स्किल वो कर सकता है। तो बाय द टाइम वो 6 स्किल्स करता है, तो उसके लेवल्स एडवांस होते जाएंगे। तो फाइनली ही विल बी स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर स्किल एट अ एडवांस्ड लेवल। बट दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अगर उसको स्किल में लगता है कि नहीं, मुझे एक स्किल ये सीखनी है, दूसरी स्किल ये सीखनी है, तीसरी ये सीखनी है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ये अभी पॉलिसी जब हम बनाएंगे तो उसके लिए जो प्रिलिमिनरी जो सोचा जा रहा है वो ये है। सेकेंडली, जब हम स्किल के पेपर्स बनाते हैं, अभी स्किल के पेपर हमारे पास अभी भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकेडमिशियंस बनाते हैं, और एकेडमिशियंस बहुत अच्छे पेपर्स बनाते हैं, पर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसका असेसमेंट करना भी जरूरी होता है। तो उस मार्केट वैल्यू की असेसमेंट कराने के लिए इंडस्ट्री से MOUs करना,
कि ये स्किल की मार्केट वैल्यू क्या है। और ये स्किल हमेशा, अगर हम आज 10 स्किल के पेपर्स ऑफर करते हैं तो हो सकता है 5 साल के बाद उस स्किल की वैल्यू उतनी ना रहे और हमारे पास नई स्किल आ जाए। सो इट इज अ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। जब तक ये इवॉल्व नहीं होगा तब तक हम मार्केट ओरिएंटेड स्किल और जॉब्स उसके साथ जो रिलेटेड हैं वो हम स्टूडेंट्स को दे नहीं पाएंगे। इसके बाद में अगर स्किल को हमने पढ़ना है तो क्या जैसे हम एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या वैसा ही रहना चाहिए? तो इसलिए ये भी थोड़ा सा सोचा गया है कि 40% के आसपास उसका थ्योरी हो और 60% उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट, हैंड्स ऑन कंपोनेंट हो ही हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 40% थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। इट इज नेसेसरी कि अगर उसको सिर्फ हैंड्स ऑन स्किल लेना है तो 100% उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। बट उस स्किल को मैप कौन करेगा? हमारे पास एकेडमिक्स ओरिएंटेड टीचर्स हैं, तो जब वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जाएंगे, उनको स्किल में मेंटोर करने के लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग द ट्रेनर्स ऐसा भी सिस्टम यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, जिसको जिस स्किल में थोड़ा बहुत भी कुछ आता है या ज्यादा आता है वो दूसरों को मेंटोर करे, और अपनी स्किल एनहांसमेंट करने के लिए ट्रेनर्स को भी स्किल के कोर्सेज कुछ या स्किल्स कुछ अर्जित तो करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम उसका जब एग्जाम लेंगे, उसका एग्जाम भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन तो होगा, तो हम उसकी स्किल उसको कितनी आई, अगर उसको हम मैपिंग ठीक से करते हैं तो शायद हमारे पास स्किल्ड लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे, हमारा जो स्टूडेंट है और टीचर्स की भी वही आदत है कि हम उसको कंसंट्रेट करते हैं उसके एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे, कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, 4 क्रेडिट के हैं, 4x3 12 क्रेडिट का तो तुम्हारा एकेडमिक सब्जेक्ट है, स्किल तो 2 ही क्रेडिट की है, लेकिन जाते जाते वो स्किल 6 स्किल्स हो जाएंगी तो वो भी 12 क्रेडिट्स की हो जाएंगी। तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें भी समझ में आए और हम स्टूडेंट को भी समझा सके कि स्किल कोर्सेज केवल ऐसे ही नहीं है कि आप करिए, उसके 2 क्रेडिट अर्जित करिए और छोड़ दीजिए। एक्चुअली स्किल उसको इम्पार्ट होनी चाहिए। तो मैंने कुछ सजेशंस यहाँ पर हैं, वो सजेशंस आप लोगों से भी आएंगे तो वो पॉलिसी बनाने में मदद भी करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। स्किल्स हमेशा मैप्ड होनी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए, और जब हम उसको इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो उन इंडस्ट्रीज के साथ हमारा MOU भी साइन हो सकता है। और जो हमें मैपिंग करनी है उसको अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर स्किल काउंसिल से या नेशनल स्किल काउंसिल से इससे मैपिंग करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन भी नहीं बोलना चाहिए, एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। So it may be a continuous evaluation also, it may be an evaluation at the end of learning a skill. So finally the skill is mapped, the student will get a certificate from the university कि इसने skill का course ये पढ़ा है। At the same time industry can also give a certificate. Sector skill councils can map the skill of the candidate and can give a certificate that this candidate has done this skill up to this level. तो उसके भी लेवल्स हैं, 7, 8, 9, 10 लेवल्स। कुछ लेवल्स तो स्कूल तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन कॉलेजेस में आने के बाद वो लेवल्स किस तरह से मेंटेन करने हैं। लेकिन दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ द प्रोसेस इज मूविंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रोबेबली बाय द फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि सारी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए, बट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक जाते जाते ये एनहांस्ड skills, continuously upgraded skills, mapping of the skills, proper evaluation of the skills, ये सारी चीजें वहां पर आ सकती हैं। तो मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी और ये ओपन टू डिस्कशन है। आपकी भी जो सजेशंस बाद में डिस्कशन में आएंगे तो those suggestions can also be implemented and can be placed before the university. Thank you so much.